क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्त की परीक्षा क्यों लेते हैं? क्या सच में भगवान अपने भक्त को दुख में छोड़ देते हैं? और अगर आपके सामने स्वयं भगवान आकर आपकी सबसे प्रिय चीज भी मांग लें, तो क्या आप उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर पाएंगे? आज की कथा एक ऐसे ही भक्त की है। एक ऐसा भक्त जिसके पास धन नहीं था, महल नहीं था, कोई बड़ा सहारा नहीं था। उसके पास अगर कुछ था तो केवल महादेव का अटूट विश्वास। लेकिन एक दिन स्वयं भगवान शिव ने उसके विश्वास की ऐसी परीक्षा ली कि पूरा गांव हैरान रह गया। और जब परीक्षा समाप्त हुई तो जो हुआ उसे देखकर लोगों की आंखों में आंसू निकल पड़े। तो आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का स्वागत है हमारे अपने चैनल श्रीजी में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं भगवान की भक्ति, पौराणिक कथाएं, धार्मिक रहस्य और ऐसी कथाएं जो हमारे जीवन को एक नई सीख देती है। अगर आप भी भगवान शिव और सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था। उसकी दीवारों पर समय के निशान दिखाई देते थे। बारिश में उसकी छत से पानी टपकता था और गर्मियों में पत्थर तपने लगते थे। लेकिन उस मंदिर में स्थापित शिवलिंग के प्रति गांव के लोगों की गहरी श्रद्धा थी। उसी गांव में एक गरीब भक्त रहता था। उसका नाम था शिवदास। शिवदास के पास खेती के लिए थोड़ी सी जमीन थी। उसी से जो अनाज मिलता, उसी से उसका और उसकी पत्नी का जीवन चलता था। लेकिन शिवदास की सबसे बड़ी संपत्ति थी महादेव पर उसका विश्वास। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी से जल लाता और सीधे मंदिर पहुंच जाता था। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरी भक्ति स्वीकार कर लेना। फिर वह मंदिर की सफाई करता और अपने काम पर चला जाता। एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ा था। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे। खेतों में फसलें बर्बाद हो रही थी। लोगों के घरों में अनाज कम होने लगा। गांव के कई लोग दूसरे स्थानों पर जाने लगे। लेकिन शिवदास ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। उसकी पत्नी ने कहा, हमारे पास भी अब बहुत कम अनाज बचा है। अगर बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? शिवदास मुस्कुराकर बोले, जिसने संसार बनाया है वह अपने भक्त को भूखा नहीं रखेगा। पत्नी ने कहा, लेकिन कब तक भरोसा रखें? शिवदास ने शिवलिंग की ओर देखते हुए कहा, जब तक सांस है तब तक महादेव पर विश्वास रहेगा। एक रात शिवदास मंदिर में बैठकर महादेव का ध्यान कर रहा था। अचानक मंदिर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। शिवदास ने बाहर जाकर देखा। एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वह बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। साधु ने कहा, बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या कुछ भोजन मिल सकता है?
शिवदास तुरंत अपने घर गया, लेकिन घर में केवल थोड़ा सा अनाज बचा था। उसकी पत्नी ने कहा, यही तो हमारा आखिरी अनाज है। शिवदास कुछ क्षण चुप रहे, फिर उसने वह पूरा अनाज साधु को दे दिया। पत्नी ने पूछा, अब हम क्या खाएंगे? शिवदास ने कहा, जिसके घर से यह अनाज आया है वही हमारे लिए भी व्यवस्था करेंगे। साधु ने शिवदास को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपने भगवान पर इतना विश्वास है? शिवदास ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान पर विश्वास तभी तो विश्वास कहलाता है जब परिस्थिति हमारे विरुद्ध हो। यह सुनकर साधु बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अगली सुबह शिवदास मंदिर पहुंचा, लेकिन आज मंदिर में कुछ अलग था। शिवलिंग के पास एक छोटी सी पोटली रखी थी। उसने पोटली खोली। अंदर सोने के सिक्के थे। इतने सिक्के की शिवदास का जीवन बदल सकता था। वह उन्हें देखकर सोचने लगा, शायद महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। लेकिन तभी मंदिर के भीतर वही वृद्ध साधु दिखाई दिया। साधु बोले, इन सिक्कों को ले जाओ, इससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। शिवदास ने कहा, लेकिन ये मेरे नहीं हैं। साधु बोले, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें दिए हैं। शिवदास ने उत्तर दिया, अगर महादेव ने दिए होते तो मुझे इन्हें पाने के लिए अपने धर्म से समझौता नहीं करना पड़ता। साधु ने फिर पूछा, अगर इन्हें छोड़ दिया तो तुम्हारे परिवार को कठिनाई होगी। शिवदास बोले, कठिनाई सह लूंगा, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर महादेव को खोना नहीं चाहता। साधु कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर अचानक मंदिर से बाहर चला गया। कुछ दिन बाद गांव की स्थिति और खराब हो गई। शिवदास की पत्नी भी बीमार पड़ गई। अब घर में भोजन नहीं था। शिवदास मंदिर पहुंचा और शिवलिंग के सामने बैठकर बोला, हे महादेव, मैंने कभी आपसे धन नहीं मांगा, कभी बड़ा घर नहीं मांगा। आज भी मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मेरी पत्नी को ठीक कर दीजिए। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तभी पीछे से आवाज आई, अगर तुम्हें अपनी पत्नी का जीवन बचाना है तो तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे देनी होगी। शिवदास ने पीछे मुड़कर देखा। वही वृद्ध साधु खड़ा था। साधु ने कहा, तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? शिवदास ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराया, सोचो, तुम्हारे पास एक चीज है।
शिवदास समझ गया। वह धीरे धीरे शिवलिंग के पास गया। उसने अपने गले में पहना हुआ छोटा सा रुद्राक्ष उतारा। वह रुद्राक्ष उसे उसके पिता ने दिया था। वह उसकी सबसे प्रिय वस्तु थी। शिवदास ने रुद्राक्ष साधु की हथेली पर रख दिया और बोला, अगर इससे मेरी पत्नी का जीवन बच सकता है तो मैं इसे भी दे देता हूँ। साधु ने पूछा, तुम्हें दुख नहीं होगा? शिवदास की आंखों में आंसू थे। वह बोला, दुख तो होगा, लेकिन अगर मेरी भक्ति केवल अपनी सुविधा तक है तो वह भक्ति कैसी? इतना कहते ही अचानक पूरा मंदिर दिव्य प्रकाश से भर गया। घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर में सुगंध फैल गई। वह वृद्ध साधु अचानक प्रकाश में बदलने लगा। शिवदास ने आंखें बंद कर ली और जब उसने आंखें खोली तो सामने वृद्ध साधु नहीं था। सामने स्वयं साक्षात देवों के देव महादेव खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। हाथ में त्रिशूल था और उनके मुख पर अद्भुत करुणा थी। शिवदास जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान शिव ने उसे उठाया और कहा, वत्स, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने नहीं आया था। मैं तो तुम्हारी भक्ति का संसार को परिचय कराने आया था। शिवदास ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, मेरी इतनी छोटी सी भक्ति से आप प्रसन्न कैसे हो गए? महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, भक्ति की कीमत वस्तु से नहीं होती, भक्ति की कीमत भावना से होती है। जिसके पास तो बहुत कुछ है और वह थोड़ा देता है, और जिसके पास कुछ नहीं है फिर भी वह अपना सब कुछ दे देता है। दोनों की परीक्षा एक जैसी नहीं होती। महादेव ने अपना हाथ उठाया। उसी क्षण आकाश में बादल छा गए। बिजली चमकी और देखते ही देखते वर्षा होने लगी। गांव के सूखे खेत पानी से भर गए। तालाब भरने लगे और शिवदास की पत्नी भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी। जब गांव वालों ने यह चमत्कार देखा तो सभी मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन वहां भगवान शिव दिखाई नहीं दे रहे थे। केवल शिवलिंग के पास एक रुद्राक्ष रखा था। वही रुद्राक्ष जो शिवदास ने महादेव को अर्पित किया था। इस कथा से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। भगवान को हमारे धन की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें हमारे महंगे प्रसाद की आवश्यकता नहीं है। उन्हें चाहिए सच्ची भक्ति और विश्वास। क्योंकि जब संसार हमारा साथ छोड़ देता है तो
अगर हमारे मन में भगवान के लिए विश्वास बचा रहे तो समझ लीजिए हम अकेले नहीं हैं। हो सकता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हों। हो सकता है हमारी प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कभी-कभी भगवान हमारी परीक्षा लेकर यह देख रहे होते हैं कि हम उन्हें चाहते हैं या केवल उनकी दी हुई चीजों को। अगर आपके मन में भी महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और याद रखिए जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसे दुनिया की किसी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं। हर हर महादेव।